आदरणीय जेल बहन हमारे बीच में है, महिला एकता मंच की राष्ट्रीय संयोजक, जोरदार ताली के साथ स्वागत। नारी शक्ति, नारी शक्ति जिंदाबाद। भाइयों, पिछले काफी दिनों से जो राजा जी जल जंगल और जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये काफी जटिल समस्या है। आप लोगों को जिन समस्याओं से रूबरू होना पड़ता है रोजाना इस दिल्ली में, या नेतागण, प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि हमारे उस पीड़ा को ये भावनाओं से नहीं समझ सकते। किताबी और कानूनी नीतियों में आप सब लोगों की बातों को इन लोगों ने जो नीतियां बनाई हैं वो अपने फायदे, अपने निजी स्वार्थों के लिए, अपने निजी कुछ संगठनों के लिए बनाई जाती हैं। आप लोगों की जो समस्याएं हैं, जिनसे रूबरू आपके बीच में बैठ के, आपके साथ रहकर जो महसूस किया जा सकता है, इनके मकानों में बैठ के वो महसूस नहीं कर सकते। आज समाज को तकरीबन 2 वर्गों में बांट दिया गया है। एक शोषित है, एक शासित है। जो शासन करने वाले हैं वो शोषण करते ही आ रहे हैं। ये शोषण कब तक करवाना है, ये हमारा शोषण कब तक करेंगे, ये हम पर अब निर्भर है। ये इनको कहाँ रोकना है, कहाँ से ये नीतियां बनती हैं, कहाँ तक इनको किनको फायदा पहुंचता है। गहन विषय यही होगा कि जब तक हम खुद शिक्षित नहीं होंगे, हमें ज्ञान नहीं होगा, ये हमारा शोषण करते रहेंगे। अभी मैं कुछ देख रहा था, ये अंबेडकर साहब की एक कलम से लिखी हुई बात बिल्कुल ठीक ही है। शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो धारेगा। क्या आप इस बात से सहमत हैं? तो इस शिक्षा रूपी शेरनी के दूध को पीना होगा, तभी हमारी धार इन तक पहुंचेगी। राजा जी जो एक धरती के शेर पुत्र हैं, मैंने उनको जब पहली बार आगरा के आंदोलन में देखा था, उनको अपना आदर्श बनाया। बाकी ज्यादा समय मैं दूसरी तरफ न लेकर आपको एक छोटे से मुद्दे पे आऊं। आप लोग सोचते हैं कि आप जल जंगल और जमीन की और देहात की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, दिल्ली में यह समस्या नहीं है। ऐसा नहीं है, दिल्ली में इससे भी बहुत बड़ी समस्या है। आप लोगों से मैं उसे समझाने की कोशिश कर रहा हूं। दिल्ली में जो ऊंचे मकान, ऊंची हवेलियां, ऊंचे बंगले जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये आपको दिख रहा होगा, ये दिखाई दिया होगा कि ये लोग बड़े संपन्न हैं, खुश हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ये आपसे भी ज्यादा दुखी है यहाँ पर इंसान। दिल्ली में जो नीतियां बन रही हैं, दिल्ली में जो जमीन के बारे में परेशानियां शुरू हुई इमरजेंसी के दौरान सन 1975 से लगभग, जब किसानों की जमीन इमरजेंसी में छीन ली गई, कौड़ियों के भाव उस जमीन को लिया गया, उसका उचित मुआवजा किसान लोग भटकते रहे। सन 75 से आज तक मैं दावे के साथ और प्रूफ के साथ आपके सामने सिद्ध कर सकता हूं कि आज तक भी ऐसे किसान, ऐसे परिवार हैं जिन्होंने मुआवजा नहीं मिला हुआ है। तो कहां है न्याय? आप 800 किलोमीटर दूर से इनसे उम्मीद करते हैं न्याय की, जो दिल्ली के अंदर बैठे हुए उनको ही न्याय नहीं दे रहे हैं। भाइयों, संगठन में बहुत शक्ति है, संगठन के बगैर कुछ नहीं है। अगर इसी तरह हम संगठित होते रहे और इस संगठन को और मजबूत करते रहे, ऐसे ही आगे कदम से कदम मिलाकर बढ़ते रहे, तो दिन दूर नहीं होगा जब हम 547 आदमियों से उम्मीद नहीं करेंगे आप हमारे लिए कानून बनाओ। उन्हें मजबूर होना पड़ेगा कि जनता की जो आवाज है इसको सुनो। अब ये आवाज आपको कितनी जल्दी उन तक सुनानी है, ये आप पर
निर्भर करता है। जल्दी इलेक्शन का समय आने वाला है। अपने वोट की ताकत को अपना हथियार बनाकर हमें प्रयोग करना है और इन लोगों को ये बताना होगा कि तुम्हारी ये खोखली नीतियां, तुम्हारे खोखले वादे अब हम ज्यादा नहीं सुनेंगे। हमें काम चाहिए, हमें वादे को पूरे होते हुए देखना है, ना कि वादे। दिल्ली में जमीनों का अधिग्रहण, उसके बाद जमीनों की कैटेगरियों को बांटना, दिल्ली के समाज, दिल्ली की जनता इतना उलझा कर रख दिया है। दिल्ली की जो कैटेगरी बनाई इन्होंने, 20 सूत्रीय कार्यक्रम के दौरान एक प्रोग्राम दिया था दिल्ली में, जो आवासीय प्लॉट दिए गए थे, जो पुनर्वास कॉलोनियां बसाई गई थी, आज तक सन 75 से लेकर आज तक उनको मालिकाना अधिकार नहीं दिया गया है। हर इलेक्शन के दौरान उनकी यहां से राजनीतिक गलियारों से आवाज आती है आपको मालिकाना अधिकार दिया जाएगा, परंतु फिर 5 साल के लिए भूल दिया जाता है। अनऑथराइज कॉलोनीज के वोट बैंक को जो इन्होंने राजनीतिक संरक्षण के कारण ही कॉलोनियां बनी, इंसान गांव से शहर की तरफ भागते हुए कि यहां विकास है, यहां सुविधाएं हैं। ये दिल्ली के आसपास जितनी कॉलोनियां बन गई, जितना विस्तार हुआ और होता ही जा रहा है। अब इन्होंने नया एक एनसीआर का नाम दे दिया है। इस दिल्ली की जमीनों को, किसानों की जमीनों को इन्होंने जो खा के, राजा जी की एक बात थी कि दिल्ली एक राक्षस रूपी जानवर जो इस जमीनों को खा रहा है, लेकिन इसका पेट नहीं भर रहा। भाइयों, दूसरा जमीनों के लिए दिल्ली में जो TSIDC, 20 सूत्रीय कार्यक्रम, DDA की जमीन, NCD की जमीन, PWD की जमीन, कितनी कैटेगरियां बना दी गई है, आम आदमी से समझ ही नहीं सकता। सिर्फ अपने वोट बैंक, अपने निजी स्वार्थ, अपने निजी चंद आदमियों के फायदे के लिए इन जमीनों की अलॉटमेंट होती है। आज दिल्ली की जो जमीन है उसमें 80% जमीनों का रजिस्ट्री का ना होना, मैं आज तक नहीं समझ पा रहा हूं कि गवर्नमेंट ये नीति क्यों लागू नहीं कर रही। रजिस्ट्री का हक ही नहीं है। 20% जमीनें हैं जिनकी रजिस्ट्री हो सकती है, बाकी दिल्ली में रजिस्ट्री नहीं हो सकती। आप लोग इतनी दूर सोचते होंगे कि दिल्ली के लोग तो खुश हैं। दिल्ली का दर्द भी अगर आप देखेंगे तो शायद आपको अपना दर्द कुछ कम लगेगा। मैं इस मंच से दिल्ली की जनता की आवाज भी ये उठाना चाहता हूं। हर साल कॉलोनियों के लिए पिछले 15 साल से देखा जा रहा है कि उन्हें ऑथराइज करके रजिस्ट्रियां खोल दी जाएंगी, परंतु आज तक कोई उम्मीद नहीं हो रही है। अभी भी सुनने में आ रहा है हो रही है, कॉलोनियां पास कर दी हैं। पिछले साल पिछली बार प्रोविजनल दिया था, अब की बार पास कर दिया है, लेकिन लिखित नहीं हो। मालिक हो आप, लेकिन आपको उसका कोई प्रयोग नहीं है, कानूनी तौर पे आपको कोई लिखत नहीं है। कहाँ का न्याय है भाइयों? जो खेती कर रहे हैं इंसान, किसानों को, उनको जो 15 साल 20 साल से खेती करते हुए उनकी खसरा गिरदावरी नहीं भरी जाती। हाई कोर्ट तक लोगों को चक्कर लगाना पड़ता है, तब खसरा गिरदावरी। दिल्ली देहात के 25 गांव, बाहरी दिल्ली के उन गांवों का आप सर्वे करवा के देख लीजिए, मैं रिपोर्ट के साथ कह सकता हूँ। उनको अपनी खसरा गिरदावरी बनवाने के लिए तहसीलदार SDM ऑफिस के चक्कर काटने पड़ते हैं और अपना कीमती समय और पैसा दोनों ही बर्बाद करना पड़ता है। TSIDC में उद्योगपतियों के लिए, उद्योगों के लिए गांव से देहात की फैक्ट्रियों को उठाकर जमीनें प्लॉट दिया गया, लेकिन आप उसे सेल परचेज का कोई हक नहीं है। भाइयों, इस दिल्ली में इस जनप्रतिनिधियों का जो इस जमीन में काला धन, जो इनका मोटा पैसा, जहां लाखों रुपया गज, 25 स्क्वायर यार्ड, लाख रुपए 25 स्क्वायर यार्ड गवर्नमेंट का रेट है। हर एक 100 गज के प्लॉट को अगर ये उसको खपाना चाहते हैं तो 1 करोड़ रुपए 100 गज में छुप जाता है इनका। आपके झारखंड में अगर 1 करोड़ रुपए को लेकर जमीन खरीदने चलेंगे तो इनको बहुत दिखाई देगा। कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनको समय आने पर समय के साथ उठाया जाएगा। बाकी ज्यादा समय न लेते हुए मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि जिस तरीके से आपने जो एकता का परिचय दिया है और जिस एक सूत्र में पूरे देश को और गरीब जो आपने आपको अभी मंच से मैंने काफी कुछ सुना, हम मालिक हैं। मालिक
अरे मालिक तो नौकर है और नौकर मालिक है, ये इस मंच से बहुत सुना, लेकिन अब मालिक को मालिक बनकर उठना होगा। ये सिर्फ कहने और सुनने से नहीं, अपने आप को सिद्ध करने से ही हम अपना कुछ हक ले पाएंगे और इस लड़ाई को आगे लेके जा सकेंगे। मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि राजा जी की ताकत ऐसे ही बने और आगे बढ़े। हम दिल्ली से अपने जो क्षेत्र से जितना हमारा सामर्थ्य है, मैं आज इस मंच से ये कहना चाहता हूँ, तन मन और धन से हम राजा जी के साथ हैं, रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय जगत।